नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। साथियों, आप जो भी टारगेट कर रहे हैं, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, चाहे रेलवे के कोई एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, इवन आप कोई स्टेट एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए क्लास ये बेनिफिशियल रहने वाला है। आप सभी देख रहे हैं कि ज़्यादा क्लासेस नहीं हुआ है, मैथ भी स्टार्ट कर दिया गया है और रीजनिंग भी स्टार्ट कर दिया गया है। मैथ में ज़्यादा चैप्टर नहीं हुआ, सिर्फ एक चैप्टर हुआ है सिंप्लीफिकेशन, भी बहुत बेसिक से मैंने आपको बताया है, टाइप वाइज मैंने आपको बताया है। उस वीडियो को देख लीजिएगा तो कोई भी एग्जाम में जो है आपको दिक्कत नहीं होगा। एक ही चैप्टर सिर्फ मात्र हुआ है और रीजनिंग स्टार्ट किया गया है। रीजनिंग में स्टार्ट किए हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में भी ज़्यादा क्लास नहीं हुआ है, मात्र 2 क्लास हुआ है। एक करवाया है मैंने लेटर टू लेटर, मैंने आपको बताया है पूरा बेसिक से, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैंने करवाया है, और दूसरा करवाया है लेटर टू नंबर। 2 ही क्लास मात्र हुआ है। आज हम लोग करने वाले हैं, आगे की ओर सेशन को बढ़ाते हैं। आज हम लोग करने वाले चाइनीज कोडिंग करने वाले हैं। चाइनीज कोडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। अगर एसएससी में देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। रेलवे में देखा जाए तो यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप सभी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है सबके लिए। अब चाइनीज कोडिंग जो है कैसे क्वेश्चन पूछे जाता है, तो चाइनीज कोडिंग में देखिए क्या होता है। एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, जैसे वी आर गोइंग लिखा हुआ रहेगा, उसका कोई नंबर में कोडिंग रहेगा या फिर ऐसा कुछ लेटर जो है वहाँ पर जो कोडिंग दिया हुआ रहेगा जो अननोन होगा। फिर एक और सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, आई एम कमिंग लिखा हुआ रहेगा, उसका भी कोई से नंबर में जो कोडिंग दिया हुआ रहेगा या फिर कोई एक लेटर पर्टिकुलर दिया हुआ रहेगा। उसी में से आपको दोनों में से क्या करना है, कॉमन देखना है। कॉमन देखना मतलब कि क्या, उसी में से पूछा जाएगा कि आई का कोड क्या होगा, एम का कोड क्या होगा, यही आपसे पूछा जाएगा। जब तक ले क्वेश्चन देखिएगा नहीं तब तक ले आपको पता नहीं चलेगा। तो पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, बेसिक्स चलेंगे। ऐसा मानकर चल रहे हैं कि आप सभी नहीं सीखे हैं, फ्रेशर है, न्यूअर है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ, है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, धीरे धीरे लेवल को ऊपर इंक्रीज करेंगे, दिक्कत आपको नहीं होगा। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको को, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आप जब क्वेश्चन को बनाइएगा तो चाइनीज कोडिंग के रूप में यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में यू कैन डू को मैट हैट पैट और क्या है दे कैन वर्क को रैट पैट एंट और दे डू थिंक को एंट हैट के रूप में लिखा जाता है। एंट हैट और केट के रूप में लिखा जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए 3 वर्ड यहाँ पर है, हाँ, तो 3 वर्ड को यहाँ पर कोडिंग किया गया है। ठीक, नेक्स्ट 3 वर्ड कहाँ पर है, दे कैन वर्क है, इसको कोडिंग किया गया है। फिर क्या है, दे डू थिंक है, इसको कोडिंग किया गया, ये किया गया है। ठीक है, तो उसी कूट भाषा में थिंक को क्या लिखा जाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो थिंक को क्या लिखा जाएगा। अब ये थिंक है कहाँ पर, थिंक इसी में से आपको देखिए पूछा जाएगा। इसी में से देख करके आपको बताना है कि थिंक का कोड क्या हो सकता है, इस 4 ऑप्शन में बताइए जो। ठीक है, तो देखिए जो आपको निकालना है सबसे पहले उस पर फोकस करें। क्या निकालना है, थिंक निकालना है, थिंक का कोड निकालना है। ठीक, थिंक देखिए है कहाँ पर क्वेश्चन में, देखिए फोकस कीजिए, क्वेश्चन में फोकस कीजिए। थिंक है कहाँ पर, देखिए यू कैन डू में यहाँ पर थिंक है, नहीं सर यहाँ तो नहीं है। उसके बाद दे कैन वर्क में है, नहीं है। कहाँ पर है, दे डू थिंक, यहाँ पर थिंक दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, हाँ सर यहाँ पर थिंक दिया हुआ है। जब यहाँ पर थिंक दिया हुआ है और इसका कोडिंग क्या है, एंट हैट कैट दिया हुआ है, मतलब इसका तो मतलब यही हुआ कि दे डू थिंक जो है कि थिंक का कोड इसी तीनों में से कोई एक होगा। हाँ सर इसी तीनों में से कोई एक होगा, क्योंकि दे डू थिंक का कोडिंग किया हुआ एंट हैट कैट और थिंक उसी में है। थिंक उसी में है मतलब कोडिंग भी इसी में तीनों में से कोई एक हो। ये समझ में बात आ गया आप सबों का। देखिए तो अगर जो है, अगर ध्यान दीजिएगा, या दे और डू को अगर हटा देंगे, दे और डू को हटा देंगे, मतलब इसमें से दे कौन है, डू कौन है, कोडिंग अगर उसको देखकर हटा देंगे तो पता चल जाएगा थिंक का कोड क्या है ना। 2 को हटा देंगे, देखिए दे कहाँ पर मिलेगा, देखिए तो फोकस कीजिए, तो दे कहाँ मिलेगा, तो दे सर यहाँ मिलेगा। देखिए यहाँ पर दे लिखा हुआ है, दे कैन वर्क, दे कैन वर्क का कोडिंग किया हुआ है, रैट पैट एंट किया हुआ है, तो इसी में से कोई होगा दे का इसी में से कोई होगा। अब देखेंगे हम लोग कि देखिए एंट हैट कैट और रैट पैट एंट में कौन सा कॉमन, कौन सा है, जो कॉमन होगा वो दे का कोडिंग जो है हो जाएगा, मतलब दे को हटा देंगे। देखिए तो क्या मिल रहा है, कोडिंग क्या हो जाएगा,
कौन सा सेम टू सेम मिल रहा है? रैट है, रैट नहीं है। पैट है, पैट नहीं है। एंट है, हाँ एंट है। ANT हट जाएगा, ANT हट जाएगा। मतलब डे का जो कोड हुआ कौन सा? एंट हट गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब किसको हटाना है? तो डू को हटाना है। यानी इस दोनों में से कौन सा एक और हटेगा, है ना? यही ना। अब देखिए डू कहाँ पर है बाबू? देखिए डू यहाँ पर है फर्स्ट में। देखिए यू कैन डू, यू कैन डू मतलब डू का कोड इसी में से कोई एक होगा मुन्ना, है ना? इसी में से कोई एक होगा डू का कोड। देखिए डू हटाना है तो डू यहाँ से कट कर दीजिए, डू यहाँ से कट कर दीजिए। अब देखिए ये दोनों में और इस तीनों में कौन सा देखिए मिल रहा है, कौन सा जो है कॉमन निकल रहा है? देखिए तो कौन सा, उसको काट देंगे। हैट है, हाँ हैट, हाँ हैट ही है। कैट तो नहीं है, नहीं है। एक हैट यहाँ से हट गया और हैट हट गया। मतलब कि डू का कोड क्या? हैट हो जाएगा। और दे का कोड क्या हट गया? तो दे का कोड एंट हट गया। अब जो बच गया, क्या बच गया? थिंक बच गया ना। यही तो निकालना था। थिंक का कोड बाबू क्या हो जाएगा? तो कैट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? दिख रहे हैं ना? जो थिंक बचा हुआ है कैट, कहाँ लिखा हुआ ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी हो गया। देख रहे हैं ना? और इजीली बनेगा, ये इजीली और बनेगा। सिर्फ देखते के साथ ही आप जो है इसका आंसर टिक आउट कर सकते हैं। बशर्ते आपको ध्यान रखना होगा कि पूछा क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है। अगर आप जितना जल्दी है देख लेते हैं कहाँ पर है तो आसानी से निकल जाएगा। अगर जल्दी से इसको करना हो तो कैसे करेंगे? जल्दी से करने के लिए आप देखेंगे कहाँ पर है थिंक। थिंक कहाँ पर है? थिंक दिख रहा है कि इसी में कोई थिंक इसमें दिया हुआ है, ठीक है? इसी में से कोई थिंक यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं तो इसी में से कोई कोडिंग होगा। जो देखिएगा दो कौन सा है, कहाँ कहाँ पर काटे? तो हैट मिल गया काट दिए, एंट मिल गया काट दिए, कैट आंसर हो जाएगा। जल्दी में होगा और 2-3 क्वेश्चन कीजिएगा तब आपको आप पकड़ पाइएगा जल्दी कैसे हो। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। समझ में आ गया अच्छे तरीके से? चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको सेकंड नंबर क्वेश्चन उसी तरीके का है। देखिए एक निश्चित कुट भाषा में ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। डू और डाई क्या है? डू और डाई को क्या लिखा जाता है? सु रु को लिखा जाता है, ठीक है, के रूप में लिखा जाता है। लेट अस डू इट, यहाँ देखिए 4 यहाँ पर वर्ड है। लेट अस डू इट को मो यो जू लिखा जाता है, ठीक। और उसके बाद दिस और दैट को गा टू रू लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में डाई को कैसे लिखा जाएगा? देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है डाई। डाई देखिए है कहाँ पर? देखिए डाई कहाँ पर है? तो डाई दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ डाई दिख रहा है। और कहीं पर है डाई, और कहीं डाई है, और कहीं डाई नहीं है। मतलब कि जो डू और डाई को जो कोडिंग किया गया है सु रू को, इसी में से तो कोई एक होगा डाई का, इसी में तो डाई का कोई एक होगा। अदर जो 2 दिया हुआ है अगर उसको हटा देंगे, हटाने का मतलब है कि ये दोनों कहीं और तो आया होगा तब तो हटेगा, तब ना हटेगा। देखिए तो कहीं कुछ दिया हुआ है, सु दिया हुआ है कहीं पर, देखिए तो सु कहीं पर दिया हुआ नहीं है, सु कहीं पर दिया हुआ नहीं है। आर यू देखिए तो कहीं पर है, हाँ आर यू यहाँ पर है, देखिए आर यू यहाँ पर है तो आर यू कट गया। मतलब कोई कोडिंग कुछ इसका जो है स्टार्टिंग वाला कुछ तो मिल रहा होगा। देखिए तो क्या मिल रहा है यहाँ पर? और मिल रहा है, और हट गया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, और के लिए मिल गया। अब देखिए तो को कहीं दिख रहा है या सु या को, अगर ये दोनों में से कोई एक कट जाएगा ना तो एक पता चल जाएगा। तो को दिख रहा है, लीजिए को काट दिए, मतलब कुछ इससे स्टार्टिंग वाला भी मिल रहा होगा। देखिए क्या मिल रहा है? तो डू मिल रहा है, डू को काट देंगे, देख रहे हैं ना। तो डू कट गया, को से कट गया, और कट गया तो रू से कट गया, तो बच क्या गया? यही डाई का कोड बच गया, देख रहे हैं ना। डाई का कोड क्या हो जाएगा? तो सु हो जाएगा, देख रहे हैं ना। तो क्वेश्चन को देखने के साथ ही आप इसे उड़ा सकते हैं। सु कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। मतलब कि इसमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोकस के साथ देखिएगा और आंसर टिक आउट करके आगे बढ़ जाइएगा। इतना ये आसान है, बस चीज़ें सीखना पड़ेगा आपको। समझ में आया? 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, प्रैक्टिस में आज कहीं कोई कमी नहीं है, क्वेश्चन भरपूर है। चलते हैं आगे। देखिए बंधु थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है? एक निश्चित कुट भाषा में टिम डिम किम का अर्थ क्या लिखा हुआ है? इंडिया इज बिग लिखा हुआ है। यहाँ भी 3 वर्ड है, इसका कोडिंग भी 3 वर्ड ही किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। और डिम जिम किम से रिम, यहाँ 4 वर्ड है ना। इसका अर्थ क्या है? टाइगर इज अ बिग कैट, होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से इंडिया को कैसे लिखा जाएगा? इंडिया को कैसे लिखा जाएगा? देखिए फोकस क्या करना, इंडिया। इंडिया है कहाँ पर? देखिए यहाँ पर
इंडिया यहाँ पर दिख रहा है, इंडिया कहीं पर नहीं है, सिर्फ यहाँ दिख रहा है इंडिया, दिख रहा है ना आपको, सिर्फ इंडिया यहाँ है, ठीक, इंडिया यहाँ है, सिर्फ इंडिया यहाँ है। तो इंडिया इज बिग, इंडिया इज बिग किसको जो है कोडिंग करके लिखा गया है, तो टिम डिम किम का कोडिंग लिखा हुआ इंडिया इज बिग, मतलब कि पीछे से आगे भी और आगे से पीछे भी आपको मिल सकता है करने को, ठीक है। अब तेरा 2 क्वेश्चन देखे थे, आगे से जो कोडिंग किया हुआ था उसमें से हम लोग खोजने के लिए पता करना था। यहाँ पर क्या है, जो कोडिंग किया हुआ है उसमें से आपको पहले में आकर खोजना है कि इस इंडिया का कोड क्या होगा। तो इसी में तीनों में से कोई एक होगा मुन्ना, इसी में तीनों में से कोई एक होगा, हाँ। तो तीनों में से कोई एक होगा तो 2 को हटाना जरूरी है ना, 2 को अगर हटा देंगे तो पता चल जाएगा तीसरा कौन है ना, इंडिया का कोड कौन सा है। तो 2 हटेगा कहाँ से, देखिए तो कोई मिलता हुआ टिम डिम किम, देखिए कहीं पर मिल रहा है, तो किम मिल गया, देखिए यहाँ पर किम यहाँ पर है, किम को काट देंगे। अब इसमें से दोनों में से कोई एक तो मिल रहा होगा ना, कौन सा मिल रहा है देखना भी जरूरी नहीं है, इस तरह से आगे हम बताएंगे। देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ मिल रहा है क्या इसमें से, देखिए तो इसमें से मिल रहा है, देखिए डिम जिम किम से रिम का अर्थ है टाइगर इज अ बिग, मतलब मिल क्या रहा है तो बिग मिल रहा है, देखिए BIG उड़ गया। अब सिर्फ इज चाहिए, इज चाहिए, इज यहाँ पर भी है, इज यहाँ पर भी है, और कुछ मिलेगा इसमें से, देखिए तो हाँ और कुछ मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर डिम मिल जा रहा है, बिल्कुल डिम मिल जा रहा है, डिम को उड़ा देंगे, मतलब कि इज भी मिल गया, यहीं पर इज भी मिल गया, देख रहे हैं ना। तो 2 आसानी से मिल गया, 2 आसानी से मिल गया, तो बचा हुआ क्या है, सिर्फ टीम बचा हुआ है। तो इंडिया का कोड क्या हो जाएगा, तो टीम हो जाएगा, देख रहे हैं ना। कहाँ है टीम, टीम ऑप्शन नंबर यहाँ है, देख रहे हैं ना। इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। अब की बार जो 4 क्वेश्चन जो होगा, 4-5 क्वेश्चन जो होगा, हम क्या करेंगे अब की बार इंडिया निकालना होगा या कुछ और निकालना होगा, तो सिर्फ सेकेंड वाला मिलाएंगे ना, देखेंगे क्या जो है बचा हुआ है ना, उसको सिर्फ काट देंगे, जो बचेगा आंसर हो जाएगा, है ना। अब की बार 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा उसी तरीके से उड़ाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, दिख रहा है आप सबको, विजिबल है ठीक से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है समझने में, देखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, अब देखिए क्या पर, देखिए नो वो डू को ये लिखा जाता है वाटर इज लाइफ लिखा जाता है, HUDU रू को क्या लिखा जाता है, ब्रिंग मी वाटर लिखा जाता है, ठीक। टू VU और RU ब्रिंग इज वेल लिखा जाता है। उस भाषा में वेल शब्द का कूट क्या है, वेल निकालना है, वेल WELL। देखिए वेल है कहाँ पर, पहले देख लीजिए वेल है कहाँ पर, तो वेल कहीं दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर वेल नहीं है, यहाँ पर वेल नहीं है, यहाँ पर वेल हाँ बिल्कुल है, यहाँ पर देखिए वेल दिख रहा है, ठीक, वेल दिख रहा है। तो जब वेल दिख रहा है मतलब कि देखिए किसी का कोडिंग किया हुआ, ब्रिंग इज वेल किसका कोडिंग किया हुआ है, तो टू भू और रू का दिया हुआ है, दिख रहा ना। इसी में से कोई एक होगा वेल का कोडिंग, इसी में से कोई एक होगा, ध्यान से फोकस कीजिएगा, हाँ इसी में से कोई एक होगा ना, जल्दी से उड़ाने के लिए ट्रिक बता रहे हैं, देखिए कैसे, है ना। इसी में से कोई एक होगा, अगर इस दोनों को अगर 2 को इसमें से हटा देंगे तो तीसरा का पता चल जाएगा, तीसरा का पता चल जाएगा। तो ये 2 हटाते हैं, 2 हटाने कहीं मत देखिए, सिर्फ ये देखिएगा TU VU RU कहाँ पर है, कहाँ पर है, देखिए तो यहाँ पर HUDU RU है, तो RU कट गया, हाँ सर कट गया, और देखिए तो और VU TU और कहीं पर देखिए है, हाँ NU VU DU है, तो VU उड़ गया, हाँ सर VU उड़ गया, जो बच गया क्या हो जाएगा, TU का कोड हो गया, मतलब वेल का कोड क्या हो जाएगा, तो TU हो जाएगा। TU कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ से दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। मतलब हमको ये भी नहीं पता करना है कि ब्रिंग का कोड क्या हुआ है, इज का कोड क्या हुआ है, हमको कहीं मत पता नहीं करना है, सिर्फ पता करना है कि वेल का क्या है, तो वेल इसी में से कोई एक होगा, तो 2 इसमें से हटा दिए, जो मिलता जुलता है हटा दिए, काम हो गया, है ना। समझ में आया कैसे करें हम लोग, कैसे उड़ा दिए। इसको हम लोग चेक करने की जरूरत नहीं है ब्रिंग और एज को, कि ब्रिंग हटा है कि इज हटा है, हमको डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक। तो सिर्फ हमको हटाना क्या है, तो सिर्फ ये दोनों हटा देंगे, वेल का कोड पता करना है, तो वेल का कोड क्या हो जाएगा, TU हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अब प्रैक्टिस ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए क्या है, गुड डीड्स पे को AGBI और TR यही है, हाँ यही है लिखा जाता है, पे ऑल बिल्स को ODEZAG के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। ऑल योर डिड्स काउंट को SNTRODUM के रूप में लिखा जाता है। तो उस कूट भाषा का प्रयोग करते हुए जो दिया हुआ है, काउंट को शब्द का कूट क्या हो जाएगा, काउंट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए काउंट कहाँ पर है, काउंट कहाँ पर दिख रहा है, तो काउंट दिख रहा है, देखिए यहाँ पर काउंट है,
ठीक। और काउंट कहीं पर है और काउंट कहीं पर नहीं है। मतलब कि क्या है कि ये जो कोडिंग होगा, मतलब ऑल योर डिट्स काउंट को ही कोड किया गया। ये देख रहे हैं ना, ये काउंट किया गया है ना, ये लिखा गया है। तो काउंट का कोड भी इसी में से कोई एक होगा। हाँ सर, इसी में से कोई एक होगा। अगर यहाँ से 3 कट जाएगा तो आसानी से पता हो जाएगा चौथा कौन है। चौथा जो है काउंट का हो जाएगा। तो 3 कटना भी तो चाहिए मुन्ना। तो 3 कटना कैसे कटेगा? तो चेक करते हैं कि कहीं जो है कुछ ना मिलता हुआ होगा। कुछ यहाँ इसका कोडिंग मिल रहा है, मतलब कि स्टार्टिंग वाला भी कहीं मिल रहा है। ठीक। तो ये हम लोग नहीं देखते हैं, सिर्फ हम लोग फोकस किस पर, इस पर फोकस करते हैं, कहीं मिल रहा है कि नहीं, कहीं मिल रहा है कि नहीं, कहीं मिल रहा है कि नहीं, ये देखते हैं। ठीक। देखिए एसएन कहीं पर है, देखिए तो कहीं पर एसएन कहीं है, एसएन कहीं पर नहीं है। हाँ सर कहीं नहीं। टीआर कहीं पर है, देखिए तो हाँ सर टीआर है। इस टीआर को टीआर से उड़ा दीजिए। ठीक। आगे देखिए ओडी कहीं पर है, हाँ सर ओडी यहाँ पर है, इसको उड़ा दीजिए ओडी को। अब फोकस कीजिए यूएम कहीं पर है, तो यूएम कहीं पर नहीं है, मतलब एसएन कहीं पर नहीं है, यूएम कहीं पर नहीं है। ये 2 बच गया, देख रहे हैं ना, ये 2 बच गया। मतलब कि दोनों का कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया हुआ दिखे तो आइदर करके दिया हुआ है, या करके दिया हुआ है ना। एसएन या यूएम, एसएन या यूएम 2 कोड बच गया है, 2 कोड बच गया है जो कि इसका कहीं मिल नहीं रहा है ना, कहीं नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर या वाला दिया हुआ है तो उस पर चलेंगे हम लोग। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हो, इजेड तो नहीं होगा, इजेड तो है ही नहीं, है बचा हुआ है। या तो ओडीटीआर नहीं है, ओडीटीआर को तो काट दिए हैं बाबू, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। या तो एसएन या यूएम, हाँ एसएन या यूएम होगा, या तो यूएम होगा या तो एसएन होगा। यहाँ पर कंफर्म नहीं है कंफर्म ना, इसको मारेंगे हम लोग। कंफर्म नहीं है, या ऑप्शन में भी दिया हुआ है इसका कोड जो है कहीं दिखने को नहीं मिल रहा है, इसी में से कोई एक होगा। ओडी तो नहीं होगा, ओडी तो यहाँ पर दिया हुआ कट गया है वो। समझ में आया? तो इस तरीके से आइदर वाला केस भी देखने को मिलेगा, तो आपको डरना नहीं है, देखना है ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं। ठीक, चलिए आगे समझ में आया। ये एक टाइप का क्वेश्चन जो है खत्म हो गया, कोडिंग डिकोडिंग का, चाइनीज कोडिंग का। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नंबर वाला चलते हैं, या फिर डबल वाला देखने को मिल सकता है। चलते हैं स्टार्टिंग करते हैं। देखिए नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुछ लेवल ऊपर है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, फोकस कीजिएगा बन जाएगा। क्या है देखिए, सी दियर ड्रेसेज। अब तक ले क्या देख रहे थे कि यहाँ सिर्फ एक वर्ड यहाँ निकालने को दिख रहा था, 5 क्वेश्चन में यही था। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, अब यहाँ पर 2 यहाँ वर्ड निकालने को मिलेगा। यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। देखिए सी दियर ड्रेसेज को लिखा जाता है TIVESU, कोई दिक्कत नहीं, लिखा जाता है। ड्रेसेज VC को NXTIVE के रूप में लिखा जाता है। ओके, वी सी दियर पार्टी को FSVENXSU के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा का प्रयोग करते हुए पार्टी ड्रेसेज को क्या लिखा जाएगा, पार्टी ड्रेसेज को किस रूप में जो है, किस रूप में लिखा जाएगा, कोड किया जाएगा, यही आपसे पूछ जा रहा है। पार्टी ड्रेसेज, देखिए कहाँ पर पार्टी ड्रेसेज है, पहले देखिए कि पार्टी कहाँ पर है। देखिए तो फोकस कीजिए, पार्टी कहाँ पर है, पार्टी यहाँ पर नहीं है, पार्टी इसमें नहीं है, पार्टी इसमें हाँ है, तो पार्टी इसमें है, दिख रहा ना यहाँ पर पार्टी, तो पार्टी का कोड मिल जाएगा। हाँ सर पार्टी का कोड मिल जाएगा, इसी चारों में से कोई एक होगा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, पार्टी का कोड हमको चाहिए, तो पार्टी का कोड इसमें से हमको चारों में से कोई एक देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पार्टी यहाँ सबको देखने को मिल जाएगा। और कुछ देखिए तो पार्टी के साथ साथ ड्रेसेज भी है, तो ड्रेसेज भी है, देखिए ड्रेसेज यहाँ पर भी है, ड्रेसेज यहाँ पर भी है, पर पार्टी कहीं और नहीं ना मुन्ना। देखिए ध्यान से, पार्टी हमको सिर्फ, ठीक है हमको चाहिए पार्टी का जो है कोड चाहिए, पर पार्टी सिर्फ एक ही में दिया हुआ है और कहीं नहीं दिया हुआ है, तो इसमें चारों में से कौन सा होगा पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ड्रेसेज को पता कर ले, ड्रेसेज दो में है। देखिए यहाँ पर ड्रेसेज यहाँ पर भी है और ड्रेसेज यहाँ पर भी है ना, ड्रेसेज दोनों में है, ड्रेसेज दोनों में है। पार्टी को से हम लोग पता नहीं कर सकते इसका कोड क्या होगा। ठीक, पार्टी है यहाँ पर हम देख रहे हैं, पर ये पार्टी का कोड क्या होगा पता नहीं चल रहा है। ड्रेसेज यहाँ है, इसका कोड ही मिलना चाहिए। देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर मिलेगा NXTIV है, इसका है TIVSU है, तो TI मिल गया। हाँ सर TI मिल गया। ड्रेसेज का कोड होगा TI, ड्रेसेज का कोड क्या हो जाएगा TI। अब कहाँ मूव करते हैं हम लोग, देखिए ड्रेसेज का कोड हमको पता चल गया कि TI होगा। अब लोग चलते हैं ऑप्शन की ओर, देखते हैं ऑप्शन में TI कहाँ है। TI यहाँ है, TI यहाँ इसमें दिया हुआ है, TI यहाँ पर है, TI यहाँ पर नहीं, उड़ा देते हैं। देखो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चला गया। अब आता है पार्टी के बाद, देखिए पार्टी, तो पार्टी के बाद यहाँ पर आ गया, तो पार्टी इसी में से कोई एक होगा,
FSVENXSU के रूप में से कोई एक होगा पार्टी का, ठीक है, और कहीं पार्टी देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए पार्टी सिर्फ इसी में से दिखेगा, FSVENXSU, यही ना है, इसी में से कोई एक होगा। तो ऑप्शन में हम लोग चलते हैं। देखिए तो FS कहीं दिया हुआ साथ में, FS नहीं है, VE है, VE नहीं है, FS कहीं दिया हुआ है, FS यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, TI के साथ। उसके बाद देखिए NA दिया हुआ है, तो NA तो इसमें तो है ही नहीं है बाबू, NA तो है ही नहीं है, TI के साथ NA दिया हुआ है, तो इसमें तो NA है ही नहीं, NX दिया हुआ है, तो ये तो कट हो गया, ऐसे भी हो गया कट, ये कट हो गया। अब यहाँ पर दिया VE दिया हुआ है, देखिए VE यहाँ है, ठीक है, इसमें शामिल है, और FS भी इसमें शामिल है, दो कट हो गया और दो बचा हुआ है अभी भी, ठीक। अब यहाँ पर फोकस करते हैं, यहाँ पर अब देखते हैं कि यहाँ पर देखिएगा इसमें से क्या हो जाएगा, NA होगा कि NA TI होगा कि TI VE होगा, ये कंफ्यूजन है यहाँ पर, सॉरी ये तो ये कट हो गया, ये बचा हुआ है, TI VE होगा कि TI FS होगा, यहाँ कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन है तो यहाँ दूर करने के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ हमको पार्टी का कोड चाहिए। पार्टी का कोड करने के लिए कहाँ पर, इसमें देखिए क्या जो है, क्या यहाँ पर हो सकता है, FS होगा, VE होगा, NX होगा, NX तो है ही नहीं है यहाँ पर, SU है ही नहीं है, तो FS देखिए मिलता हो जुलता, VC डियर पार्टी, यही है। अगर ये तीनों का कोड अगर यहाँ से हमको पता चल जाएगा तो हट जाएगा। देखिए क्या क्या, FS कहीं दिया हुआ, देखिए तो FS नहीं दिया हुआ, NX दिया हुआ है, हाँ सर NX दिया हुआ, NX उड़ा दीजिए, ठीक, NX उड़ा दीजिए। और कोई दिया हुआ, VE दिया हुआ, देख रहे हैं VE उड़ गया, मतलब कि कुछ मिल भी तो रहा होगा, हाँ तो VE मिल गया। तो VE का कोड जो है, देखिए VE का कोड क्या हो जाएगा, VC दिख रहा है यहाँ पर, तो VC तो है, हो जाएगा, VC के रूप में हो जाएगा, तो V इसमें से हो नहीं सकता है, V यहाँ से कटा जाएगा, है ना। VE कटा क्यों गया, क्योंकि यह V और C दिख रहा है, V और C का कोड पूछ नहीं रहा था, ये आपसे पूछ रहा था पार्टी का कोड। तो पार्टी का कोड कौन सा अलग हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर C बचा हुआ है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, समझ में आया, 50% समझ में आया होगा। अब की बार जो चलेंगे 7 नंबर अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा, है ना, एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में ये भी आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये भी डबल जो है वर्ड यहाँ पर लिया गया है। पिछली बार मैं बताया था 6 नंबर क्वेश्चन, ये भी 7 नंबर क्वेश्चन डबल यहाँ पर वर्ड वाला दिया हुआ है। कन्फ्यूजन होता है, देखिए ध्यान से, उसी को दूर किया जा रहा है। देखिए निकालना क्या, फोकस यहाँ पर करेंगे, आर आउट निकालना है। क्या निकालना, आर आउट। आर आउट है कहाँ पर, देखिए तो आर आउट है बाबू यहाँ पर है, देख रहे हैं ना, आर आउट, आर आउट यहाँ पर दिया हुआ, देख रहे हैं ना, आर आउट दिया हुआ। आर आउट का देखिए, योर रिजल्ट्स आर आउट को क्या कोडिंग किया जाता है, SRPUENTW किया जाता है। इसी चारों में से कोई दो होगा, है ना, दिख रहा है ना, इस चारों में से कोई दो होगा। और कहीं दिया हुआ देखिए तो आर आउट दिया, देखिए इसमें से कुछ मिल रहा है, देखिए तो हाँ इसमें मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, आउट मिल रहा है, ठीक है, आउट मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है, बिल्कुल योर मिल रहा है, योर मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें से ये देखिए SRTWBLCA और SRPUENTW जो कोडिंग है, इसमें अगर ये देखिए आउट और योर यहाँ पर सेम टू सेम है, तो जिसका कोडिंग किया हुआ है वो भी सेम टू सेम कहीं दो मिलेगा। कौन सा देखिए कोई मिल रहा है, तो TW मिल रहा है, बिल्कुल TW मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, तो SR मिल रहा है, देख रहे हैं ना, SR मिल रहा है। मतलब कि आउट और योर का कोड SR और TW दोनों में से कोई एक हो गया। कंफर्म नहीं है कि आउट का कोड TW ही होगा या फिर योर का कोड SR ही होगा, कंफर्म नहीं है। कंफर्म कहाँ से होगा, यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर योर का दिया हुआ है, योर का दिया हुआ ना, योर का कोडिंग देखिए तो इसमें TWCAPU, तो हम लोग दो में से किसको छांटना था, SR या TW, तो TW पता चल जाएगा। TW पता चल गया कि योर का कोड है, TW पता चल गया कि योर का कोड है, ठीक है। तो किसका आउट का कोड क्या हो जाएगा, SR हो जाएगा। आउट का कोड क्या हो जाएगा बाबू, तो SR हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, देखिए तो ऑप्शन SR कहाँ कहाँ है, SR यहाँ है, बिल्कुल SR यहाँ है, बिल्कुल यहाँ नहीं SR है, इसमें SR नहीं, कट हो गया, दो ऑप्शन कट हो गया। अब EN होगा कि PU होगा, अब ये कंफ्यूजन है ना। R चाहिए ना हमको, R चाहिए, तो R कहाँ से मिलेगा, देखिए तो R कहाँ से मिलेगा, तो R के लिए देखिए फोकस कीजिएगा। अब PU होगा कि EN होगा, यही दिक्कत है ना, यही दोनों में से दिक्कत है। अब चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको, चाहिए देखिए ध्यान से, इसके साथ और क्या लगा हुआ है, इसके साथ अगर रिजल्ट को हम पता कर लेंगे, रिजल्ट का
रिजल्ट का पता कर लें। तो रिजल्ट है कहाँ पर, यहाँ पर है, दिख रहे ना, यहाँ रिजल्ट है, फोकस कीजिएगा ध्यान से, सावधानी हटी दुर्घटना घट जाएगा। यहाँ पर रिजल्ट्स यहाँ पर है, दिख रहा है ना। तो रिजल्ट्स यहाँ है तो इसका कोडिंग भी मिल रहा होगा। देखिए तो क्या मिल रहा है, तो रिजल्ट्स के लिए कोडिंग देखा जाए तो यहाँ फोकस कीजिए, PUEN बचा हुआ है ना, तो PUEN में कौन सा PU जो है कट जाएगा, PU कट जाएगा, देख रहे हैं ना। तो रिजल्ट्स के लिए हो जाएगा PU, तो रिजल्ट्स के लिए हो जाएगा PU, तो हमको चाहिए क्या बचा हुआ R ना, तो R के लिए जो है क्या हो जाएगा, R के लिए EN हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। इसी तो वजह से एक तो हट गया मतलब कि रिजल्ट्स के लिए हट गया, ये है ना, जो PU हटा है तो रिजल्ट्स के लिए हट गया है। तो आसानी से R का पता कर सकते हैं, कौन सा हो जाएगा, EN निकल कर आ जाएगा। SN निकल कर आया था किसका, SR निकला था आउट का, और R के लिए क्या निकल के आ जाएगा, तो EN निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मान सकते हैं, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपसे, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिख रहा है 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, ऑलवेज ब्रिंग योर मेडिसिन को ये लिखा जाता है, ब्रिंग एवरी फ्रेंड को ये लिखा जाता है, ऑलवेज योर बेस्ट फ्रेंड को UTJOSIMG के रूप में लिखा जाता है। यदि योर एवरी मूव को PXTDUT के रूप में लिखा जाता है तो ऑलवेज बेस्ट मेडिसिन, देख रहे हो ना। अब 3 वर्ड स्टार्टिंग किए थे फर्स्ट वर्ड से, फिर सेकेंड वर्ड 2 वर्ड पूछे आपसे, ये तीसरा वर्ड जो है 3 वर्ड आपसे यहाँ पूछ रहा है ना। देखिए क्या है यहाँ पर, ऑलवेज बेस्ट मेडिसिन, यही निकालना है। हाँ निकालना तो यही है सर, ऑलवेज का बता दीजिए, बेस्ट का बता दीजिए और मेडिसिन का बता दीजिए। ऑलवेज कहाँ पर दिख रहा है, तो ऑलवेज यहाँ पर दिख रहा है, ऑलवेज कहीं पर है, ऑलवेज यहाँ है और ऑलवेज कहीं है, देखिए तो ऑलवेज कहीं पर, हाँ यहाँ पर ऑलवेज है, और इस दोनों में कुछ और मिल रहा है, देखिए तो हाँ सर योर भी मिल रहा है, योर भी मिल रहा है, ठीक है, योर भी मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है इसमें, बेस्ट नहीं मिल रहा है, मेडिसिन फ्रेंड नहीं मिल रहा है ना, देखिए ध्यान से। तो ऑलवेज और योर का कोड इस दोनों में से देखिए सेम टू सेम मिलेगा। देखिए क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि जो YE है इसमें नहीं है, SI है, हाँ है, SI मिल गया, ठीक है, SI मिल गया, और एक और मिलेगा कौन सा, UT है, हाँ UT है, देख रहे हैं, UT मिल गया। मतलब कि ऑलवेज और योर का कोड क्या होगा, या तो UT होगा या तो SI होगा, UT या SI, ठीक है। अब देखिए, अब हटाना है हमको ना, ऑलवेज चाहिए, योर तो नहीं चाहिए, तो योर कहीं और दिया हुआ है बाबू, देखिए तो हाँ यहाँ सर दिया हुआ है योर का कोड, देखिए तो UT और SI में से कौन सा है, तो UT तो है, UT योर का कोड हो गया, तो जो बच गया ऑलवेज का कोड हो जाएगा SI ऑलवेज का कोड होगा, SI देखिए तो यहाँ है, हाँ सर यहाँ है, हाँ यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यही दोनों में से कोई एक हो, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक। अब बात आता है किसका, ऑलवेज को तो पता कर लिए, ऑलवेज के लिए SI हो गया। अब बेस्ट मेडिसिन चाहिए, देखिए बेस्ट मेडिसिन कहाँ पर है, देखिए मेडिसिन यहाँ दिख रहा है बाबू, कहाँ पर दिख रहा है, तो मेडिसिन यहाँ दिख रहा है, और कहीं मेडिसिन है, और कहीं मेडिसिन से, और कहीं मेडिसिन नहीं है। मतलब कि देखा जाए तो YE और OH, क्योंकि 2 तो कटा हुआ है, ऑलवेज और ब्रिंग योर से 2 कटा हुआ है, सिर्फ हमको क्या चाहिए, मेडिसिन, तो मेडिसिन इसी दोनों में से होगा, मेडिसिन यही दोनों में से मेडिसिन होगा, इसी दोनों में से मेडिसिन हो जाएगा, ठीक है। तो मेडिसिन का कोड चाहिए ना, या तो YE होगा या तो OH होगा, या तो YE होगा या तो OH होगा। YE दिया हुआ है, देखिए तो ऑप्शन में, हाँ दिया हुआ है, OH भी दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है, मामला फंस गया। मेडिसिन यहाँ पर दिया, और कहीं मेडिसिन नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि अगर ब्रिंग का कोड पता चल जाएगा बाबू, ब्रिंग का कोड देखिए, ब्रिंग यहाँ पर है, ब्रिंग का अगर पता, दोनों में पता चल जाएगा ब्रिंग कोड सा कौन सा है, तो मेडिसिन पता चल जाएगा। तो ब्रिंग कहीं और दिया हुआ है, हाँ यहाँ सर दिया हुआ है, ब्रिंग देखिए, ब्रिंग यहाँ है ना, ब्रिंग दिख रहा है। अब 2 कोड यहाँ बचा हुआ है, अब देखिए दोनों में से कौन सा मिल रहा है, YE है, हाँ YE है, OH नहीं है, OH नहीं, YE मिल गया, मतलब ब्रिंग का कोड हो जाएगा YE, ब्रिंग का कोड YE। तो जो बच गया ये Y उड़ गया ना, Y उड़ गया। अब जो बच गया OH, ये OH कंफर्म हो गया कि ये जो है किसका कोड हो जाएगा, ये मेडिसिन का कोड हो जाएगा। मेडिसिन का कोड देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, OH कहाँ पर है, OH यहाँ पर है, OH वाला हो जाएगा और ये YU वाला कट जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये था चाइनीज कोडिंग का
ये 3 वर्ड वाला था, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 2 वर्ड वाला ही और 3 वर्ड वाला ही पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, आपसे बताइएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या किया हुआ, होमवर्क दिया हुआ, SW दिया हुआ है। आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि इसका आंसर जो है क्या होगा। कि आप सभी सीखे हैं कि नहीं आज की क्लास में, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ध्यान में रहता है क्या कि आपको ये क्लास समझ में आया है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो ये कब पता चलेगा, जब आप कमेंट कीजिएगा कि 9 का आंसर क्या हो जाएगा, यह बताइएगा। ठीक है, ये 3 वर्ड वाला मैंने आपको बता दिया है, यहाँ भी 3 वर्ड वाला दिया हुआ है ना। तो आप सही बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, आपके आंसर का इंतजार रहेगा। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आया होगा। अगली क्लास में लोग मिलते हैं, धन्यवाद।